श्रोतागण, जय श्री श्याम। आज की यह कथा आपको भक्ति के उस मार्ग पर ले जाएगी जहां आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। आज सबसे बड़ी ग्यारस है देवउठनी एकादशी, जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीनों के शयन के बाद वे लोकपालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। यही वह दिन है जब खाटू श्याम बाबा, जो कलयुग के कृष्ण कहे जाते हैं, अपने भक्तों के जीवन में दिव्यता का प्रकाश लाते हैं। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से पुकारे, बाबा श्याम वही प्रकट होते हैं। यह कथा राजस्थान के खाटू धाम से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज नगरी से जुड़ी है, जहां संगम तट पर घटा एक ऐसा चमत्कार जिसने हजारों लोगों को भक्ति का साक्षात प्रमाण दे दिया। यह बात बहुत पुरानी है, शायद 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जहां हर घड़ी साधु संतों का जमावड़ा रहता था। वही के दारागंज नामक मोहल्ले में एक गरीब परंतु भक्त परिवार रहता था। पिता रामलाल मिश्रा, माता सीता देवी और 2 नन्हे बच्चे, गीता और मोहन। रामलाल छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, पर पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार बहुत मंदा हो गया था। दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, उधार बढ़ता जा रहा था और घर में रोटियों की जगह आंसू पक रहे थे। फिर भी रामलाल का मन अडिग था। हर सुबह वह दुकान खोलने से पहले खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर दिया जलाता और कहता, श्याम बाबा, तू है ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, जब दुनिया पीठ फेर ले तब भी भगवान की ओर पीठ मत करना, क्योंकि वही है जो तूफान में भी नाव संभाल लेता है। वो वर्ष था जब सूखा पड़ा था। लोग कहते थे इस बार ग्यारस भी फीकी जाएगी, लेकिन रामलाल ने ठान लिया था, चाहे घर में एक दाना ना बचे, पर मैं इस ग्यारस पर बाबा के नाम का दिया जरूर जलाऊंगा। सुबह सुबह वह संगम स्नान को गया। ठंडी हवा, गंगा का मधुर कलकल और दूर कहीं शंखनाद की ध्वनि, सब कुछ आध्यात्मिक था। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, आज मैं तेरे नाम से उपवास रखूंगा। मेरे जीवन में भले कठिनाई हो, पर विश्वास कभी नहीं डिगेगा। वह दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल जल ग्रहण किया। रात को जब आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, तो वह अपने घर के आंगन में मिट्टी का दिया रखकर बोला, श्याम बाबा, ये दिया मेरे मन की श्रद्धा है, इसमें घी नहीं पर विश्वास है। रात का तीसरा पहर था, लगभग 12 बजने वाले थे। सारी नगरी सो रही थी। रामलाल गंगा किनारे जा बैठा। वह धीरे धीरे श्याम नाम का जाप कर रहा था। श्याम श्याम हारे के सहारे, खाटू वाले प्यारे। हवा ठंडी थी और अचानक एक दिव्य सुगंध फैली, जैसे कोई चंदन और इत्र मिलाकर फेंक दे। रामलाल ने देखा, सामने से एक घोड़े की तापों की आवाज आ रही है। धीरे धीरे रोशनी फैली और उस रोशनी में प्रकट हुए श्याम बाबा। नीली पगड़ी, मोर मुकुट, मुकुट में रत्नों की झिलमिलाहट, गले में फूलों की माला और होठों पर करुण मुस्कान। रामलाल जैसे जड़ हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या यह मेरा स्वप्न है या आपकी कृपा? बाबा बोले, रामलाल, यह स्वप्न नहीं, तेरी भक्ति की पुकार है। तूने घी के बिना दिया जलाया, पर उसमें विश्वास का तेल डाला, इसलिए आज मैं स्वयं आया हूं। रामलाल के आंसू बह निकले। वह बोला, बाबा, मेरे घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे हैं, अब मैं क्या करूं? श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, चिंता क्यों करता है, जब मैं हूं। जा, घर लौट जा। आज की यह सबसे बड़ी ग्यारस तेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा लेकर आई है। बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ा जल छिड़का और बोले, यह जल तेरे विश्वास का प्रतीक है। जहां यह गिरेगा वहां समृद्धि जन्म लेगी। और फिर जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही अदृश्य हो गए। रामलाल कांपते हुए घर पहुंचा। दरवाजा खोला और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रसोई में अन्न से भरे बर्तन, ताजा फल, मिठाइयां, दालें, घी के डिब्बे, सब कुछ रखा था। सीता देवी की नींद खुली, बोली, रामलाल, ये सब कहां से आया? रामलाल मुस्कुराकर बोला, श्याम बाबा आए थे, उन्होंने कहा था चिंता मत कर,
घर जा प्रसाद मिलेगा। सीता रो पड़ी, बोली कि क्या बाबा ने हमारे जैसे छोटे भक्त की भी सुन ली? रामलाल ने कहा, हाँ, क्योंकि सच्चे मन की पुकार सबसे बड़ी पूजा होती है। सुबह होते ही खबर फैल गई, श्याम बाबा ने प्रयागराज में चमत्कार किया। लोग दौड़ दौड़ कर देखने आए। हर कोई रसोई के उस दिव्य प्रसाद को देखकर अभिभूत था। किसी ने कहा, यह श्याम बाबा का आशीर्वाद है, तो किसी ने कहा, आज प्रयागराज भी खाटू बन गया। रामलाल ने उसी दिन निर्णय लिया कि हर सबसे बड़ी ग्यारस पर वह बाबा के नाम से भंडारा करेगा। पहले साल भंडारा छोटा था, पर अगले साल इतने लोग आए कि पूरी गली भर गई। लोग कहते हैं, उस दिन जब आरती हो रही थी तो बाबा की मूर्ति के होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में नमी दिखी। यह साक्षात उपसदक थी। उस रात रामलाल को स्वप्न आया। बाबा श्याम ने कहा, रामलाल, तेरा नाम अब मेरे भक्तों में अमर रहेगा। मैं केवल खाटू में नहीं, हर उस हृदय में बसता हूं जहां सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाता है। जब कोई भक्त दिया जलाता है तो मैं उसके घर का अंधकार मिटा देता हूं। रामलाल ने कहा, बाबा, अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, भक्त की सेवा ही मेरी पूजा है। सालों बीत गए, रामलाल वृद्ध हुआ। एक सबसे बड़ी ग्यारस की रात उसने फिर वही दिया जलाया, आंखें बंद की और कहा, बाबा, जब तू चाहे मुझे अपने चरणों में बुला ले। सुबह जब लोग भंडारे के लिए पहुंचे तो देखा रामलाल शांत भाव से सो रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी और दिया अब भी जल रहा था। लोग बोले, रामलाल नहीं गया, वह बाबा में लीन हो गया। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है, भक्ति का चमत्कार वही देखता है जो विश्वास से दिया जलाता है। श्याम बाबा आज भी हर उस भक्त के पास आते हैं जो सबसे बड़ी ग्यारस पर सच्चे मन से उन्हें याद करता है। अब सब मिलकर बोलिए, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।